हरिकुमार जी, बातचीत मैं आपसे शुरू करता हूं। जो जिस तरीके से आज राहुल गांधी की टिप्पणी पर भारत सरकार ने रिएक्शन किया, आप उसको किस नजर से देखते हैं? क्या आपको एक भी शब्द ऐसा लगा जिसके आधार आप कह सकें कि दरअसल राहुल गांधी ने विदेश की जमीन पर जाके भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, भारत की छवि खराब करने का काम किया? ऐसा तो उसमें कहीं भी स्पीच में कुछ भी नहीं, हमने भी उसको पढ़ा भी है, सुना भी है, तो ऐसा तो उसमें कहीं कुछ नहीं है, जिसमें आप हम्म, ये कह सकते हैं वो भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हम्म, इस सरकार की बीजेपी सरकार का ये एक पैटर्न रहता है कि जब भी आप इनके खिलाफ कुछ बोलिए कहीं बाहर जाके, तो ये हम्म, कहते हैं कि साहब आप तो देश में भी ये कहते हैं कि साहब आप तो भारत की छवि खराब कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, आप तो वो कर रहे हैं। तो इनका इनके हिसाब से जो सरकार है, उसको इन्होंने पूरे देश से आइडेंटिफ़ाई कर दिया है कि भई सरकार में और देश में कोई अंतर नहीं है। अगर आप सरकार पे अटैक कर रहे हैं, मेन लीडर पे अटैक कर रहे हैं, तो आप उस पे ना अटैक करके देश पे अटैक कर रहे हैं। हम्म, जहाँ तक राहुल गांधी के बोलने का सवाल है, तो उनकी पूरी की पूरी स्पीच को आप 1-2 पॉइंट में रिड्यूस कर सकते हैं। वो बार-बार तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भई इंडिया में जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, वो हम्म, श्रिंक होता जा रहा, सिकुड़ता जा रहा। और ये पता नहीं कितनी बार हम लोग इस आपके चैनल पे कितनी बार इस सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सब इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी खत्म हो रही है, डेमोक्रेटिक स्पेस खत्म हो रहा है, जो जो भी डिसेंट करता है उसको आप जो तरह-तरह के केस लगा के कुछ-कुछ तरह के आप उसको अरेस्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें राहुल गांधी ने कही और राहुल गांधी उस चीज़ को देश में भी फिर वो अपनी जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा वो बताने की कोशिश करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ था ही ये कि किसी तरीके से मैं कन्वर्सेशन को इनिशिएट करूं, डायलॉग को इनिशिएट करूं, हम्म, लोग आए अपनी बात सुनाएं, मैं उनको सुनूं। और वो जो पैटर्न जो उनका फिर वो मन की बात का भी जिक्र करते हैं कि भाई मन की बात तो एक मोनो डायलॉग हो गया है, उसमें आप जो है अपनी हम्म, बात कहते हैं, लोग सुनते हैं और फिर खत्म हो जाता है किस्सा। उसमें कोई म्यूचुअल डायलॉग तो है नहीं, या है भी तो इतना स्क्रिप्टेड रहता है कि उसको आप म्यूचुअल डायलॉग या इंटर डायलॉग उसको आप कह नहीं सकते। वो तो उसी तरह की बातें उन्होंने उसमें कहीं भी मतलब देश की छवि खराब करना तो बिल्कुल कोई गले में उतरने वाली बात है नहीं कि किस तरीके से उन सब बातों से देश की छवि खराब हो जाएगी। हम्म, हम लोग भी अखबारों में भी लिखते रहते हैं, सब जो इंटरनेशनल पत्रकार हैं, देशी पत्रकार सब लोग इन सब चीज़ों को हम लोग लिख रहे हैं और लगातार लिखे जा रहे हैं। और जैसे-जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब हम्म, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी का प्रोफाइल थोड़ा-सा बढ़ा है। कर्नाटक के चुनाव में जीतने के बाद उनका प्रोफाइल थोड़ा-सा बढ़ा है और वो हम्म, विदेश यात्रा में थोड़ा-सा कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि उनका प्रोफाइल बढ़े। आप हम्म, जो है 3 शहरों में जा रहे हैं, हर शहर में आप 2-2 दिन रुकेंगे और 2-2 दिन रुकने के बाद में यहाँ पे आप 3-3 4-4 प्रोग्राम करेंगे। सारे के सारे प्रोग्राम उनके ऐसे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स के साथ हैं, तो एनजीओज़ के साथ हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें में कहीं पर भी ये तो किसी भी तरीके से नहीं दिखता कि वो भारत पर अटैक कर रहे हैं। वो तो बार-बार ये कह रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक होता जा जी, रहा है, उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। डायलॉग को बढ़ाने की ज़रूरत, सब चीज़ों को बढ़ाने की। मेरा सिर्फ राहुल गांधी की एक चीज़ पे मेरा हल्का-सा बहुत हल्का-सा रिजर्वेशन है, कोई बहुत मेजर रिजर्वेशन नहीं है। जी, प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया स्पेसिमेन। मेरे हिसाब से अगर वो स्पेसिमेन के बजाय कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेते ज़्यादा बेहतर होता। स्पेसिमेन को अगर हम हिंदी में कहें तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आशुतोष जी करेक्ट करेंगे, स्पेसिमेन को नमूना बोलते हैं हम लोग, है ना? हम्म, और तो अब इलेक्टेड प्रधानमंत्री के लिए जहाँ तक मेरा मेरा अपना मानना है कि भई नमूना वर्ड इस्तेमाल करना, स्पेसिमेन वर्ड इस्तेमाल करना, वो मेरे ख्याल से बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है। उसका वो एक बेहतर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे उनकी स्पीच में कहीं भी कोई भी रिजर्वेशन नज़र नहीं आता। नहीं, बिल्कुल, वो तो देखिए किसी किसी की स्पीच में कहीं भी आप किसी तरीके का नुक्स निकाल सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करना बिल्कुल अलग तरीके का सवाल होता है और उसको इस तरीके से पेश कर देना कि दरअसल जैसे ही कि आप नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे तो वो देश के खिलाफ टिप्पणी हो जाएगी और फिर देश नरेंद्र मोदी के करने की कोशिश करेंगे। वहां पर हर नागरिक को उस पर ऑब्जेक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर फिर आलोचना का स्पेस रहता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।